Hello, dear students and friends. To the point, सेशन 4 में डिस्कस कर रहे हैं अपन फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे? फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये सारी चीजें उसकी डेफिनेशन से निकलेंगी। किससे निकलेंगी? डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन एडवर्ब की क्या है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, ए वर्ब, एन एडवर्ब, ए preposition, a conjunction, and sometimes it qualifies the whole sentence. हिंदी में बोले तो एक एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है और कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ये इसके फंक्शंस हैं। क्लियर? सीधी बात करें, अगर अपन मोटी बात कर लें तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। और उसके अलावा जो भी 5-6 चीजें बच जाती हैं उनको क्वालिफाई कौन करता है? बिल्कुल मोटी मोटी बात है, उनको क्वालिफाई एडवर्ब करता है। इसके अलावा वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। क्लियर? तो उसी चीज को देखेंगे किस तरह से ये क्वालिफाई करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब। फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब। पहला फंक्शन इसका क्या है? पहला फंक्शन कहां से लेते हैं? एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। देखिए, ऐसे लिखते हैं, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। इसमें देखते हैं, इसको स्टूडेंट नाउन है, गुड एडजेक्टिव है और ये वेरी किसके लेवल को बढ़ा रहा है? गुड के लेवल को बढ़ा रहा है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और ए ये फिर से आर्टिकल है तो डिटरमिनर है, और डिटरमिनर है तो ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? इतनी दूर लिखने के बाद भी ए किसका नंबर बता रहा है? वेरी का नंबर बता रहा है कि गुड का नंबर बता रहा है कि स्टूडेंट का नंबर ये बता रहा है? डेफिनेटली ये स्टूडेंट का नंबर बता रहा है। तो ये डायरेक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है, नाउन से पहले है, तो ये भी एडजेक्टिव की श्रेणी में, एडजेक्टिव की क्लास में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? तो यहां पे तो अपन ये हो गए, इस जगह पे अपन आ जाते हैं। ये अपन चर्चा यहां पे इस पॉइंट में कर रहे हैं। सेकंड वाला देखिए, बी नंबर, टू क्वालिफाई ए वर्ब। देखिए इसको, ही राइट्स वेल। अब देखिए, वेल किसका मैनर बता रहा है? राइट का। तो ये वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये यहां पे क्या हो गया? ये वर्ब है और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेल। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है? इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, ही राइट्स नाइसली या ही फॉट ब्रेवली, इस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है? इस कैटेगरी में नॉट भी आ जाता है। He does not write well.
इस तरह से भी ले सकते हैं, तो नॉट भी यहां पे एडवर्ब आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए सी नंबर का, टू क्वालिफाई एन एडवर्ब। इसको देखिए, इसी एग्जांपल को अपन फिर से आगे बढ़ाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, राम स्पीक्स, राम स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली। देखिए इसमें फ्लुएंटली किसके लेवल को बढ़ा रहा है, स्पीक के लेवल, स्पीक के बारे में फ्लुएंटली बात कर रहा है, और फ्लुएंटली के लेवल को कौन बढ़ा रहा है, वेरी। तो ये फ्लुएंटली जो है एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और ये वेरी एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये इस फ्लुएंटली को क्वालिफाई कर रहा है। माने इस तरह से अपन देख सकते हैं, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब, इस तरह से समझ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में अपन देखते हैं नंबर 4, टू क्वालिफाई ए प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा। इसका एग्जांपल यहां देखते हैं अपन, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कैसे करेगा, ही इज स्टैंडिंग, he is standing exactly over the bridge. He is standing exactly over the bridge. अब आप देखिए यहां पे ये ओवर क्या है, प्रीपोजिशन। ओवर क्या है, ये प्रीपोजिशन। और जब ओवर प्रीपोजिशन है तो उसके क्वालिफाई कौन कर रहा है, एग्जैक्टली। ओवर का मतलब ऊपर, एग्जैक्टली का मतलब ठीक ऊपर। तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा था। क्लियर। अब देखिए आप इसको, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, ई नंबर देखते हैं इसका, टू क्वालिफाई ए कंजंक्शन। टू क्वालिफाई ए कंजंक्शन, इसका देखिए आप, कंजंक्शन को किस तरह क्वालिफाई करेगा, he likes me just because I speak the truth। देखिए इसमें ये बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई स्पीक द ट्रुथ, और ही लाइक्स मी को कौन जोड़ रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है। ये रीजन बता रहा है इसका। अब ये कंजंक्शन है, क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। तो ये जस्ट जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, बिकॉज को। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्यों हो जाएगा, ये एडवर्ब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बिकॉज को क्वालिफाई कर रहा है। बिकॉज माने कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर।
कंजंक्शन प्रीपोजिशन क्या करता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीपोजिशन क्या करता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बनाता है। और कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बनाता है। तो ठीक है, यहां पे ओवर क्या कर रहा था, स्टैंडिंग और द ब्रिज को जोड़ रहा था। सेंटेंस ना तो स्टैंडिंग था ना था ब्रिज था, तो यहाँ पे ये ओवर प्रीपोजिशन था। अब प्रीपोजिशन था तो उसको एग्जैक्टली ने क्वालिफाई कर दिया, तो एग्जैक्टली एडवर्ब हो गया। यहां पे देखिए, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, ये क्या है, सेंटेंस है। आई स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है, सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, बिकॉज, और बिकॉज को क्वालिफाई कौन कर रहा है, जस्ट। तो बिकॉज क्या था, कंजंक्शन, और कंजंक्शन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। तो इस तरह से ये यहां पे क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, क्योंकि ये कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। माने अपन ने कितनी चीजें अभी तक देख ली। पहली चीज अपन ने क्या देखी, क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। दूसरी चीज क्या देखी, क्वालिफाई ए वर्ब। और तीसरी चीज क्या देखी, क्वालिफाई ए, यहां पे वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, वेरी कर रहा है एडवर्ब को क्वालिफाई। और यहां पे प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है एग्जैक्टली, ओवर प्रीपोजिशन को एग्जैक्टली क्वालिफाई कर रहा है, और यहां पे बिकॉज कंजंक्शन को जस्ट क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से इसका सिस्टम है। इसके बाद आप देखिए, लास्ट पॉइंट है इसका, टू क्वालिफाई ए सेंटेंस, टू क्वालिफाई ए सेंटेंस। देखिए इसको, सेंटेंस को ये क्वालिफाई किस तरह से करता है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली माई फादर, फॉर्चुनेटली माई फादर was there to help me। अब देखिए, मेरे पिताजी मेरी मदद करने को वहां थे। My father was there to help me। इस सेंटेंस के बारे में, पूरे सेंटेंस के बारे में यहां बात की जा रही है। और वो क्या बात की जा रही है, फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, माने ये मेरा लक अच्छा था कि पिताजी वहां थे, नहीं तो जाने क्या हो जाता। कोई कैलामिटी या हैवॉक की बात यहाँ पे हो रही है, कोई भीषण परिस्थिति की बात हो रही है, तो उस पर ये चीज आ गई है। तो फॉर्चुनेटली ने किसको कर दिया, इस तरह से कर दिया इसको। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई। अब अपन 3 और 4 सेंटेंसेस में देखेंगे, 3 और 4 सेंटेंसेस में देखेंगे कि 2 3 4 अपन सेंटेंसेस लेंगे, उसमें इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, हाँ, अभी अपन 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे इस फंक्शंस को समझने के लिए। ये तो अपन ने इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाया अभी, इसके बाद में अपन एग्जांपल देख रहे हैं इसमें, तो देखते हैं, देखना। प्रोबेबली he talked of me very negatively, very negatively soon after I spoke the truth, soon after I spoke the truth। Very bravely। क्लियर। अब इसको अपन देखिए, सबसे पहले कहां कहां पे एडवर्ब हो सकते हैं। देखो, ये प्रोनाउन है, छोड़ दीजिए, ये वर्ब है, छोड़ दीजिए, प्रोबेबली एडवर्ब है। इनकी अभी अपन जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में देंगे।
ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके साथ कोई एडवर्ब नहीं है, ये भी प्रोनाउन है। वेरी और नेगेटिवली, ध्यान रहे वेरी एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। नेगेटिवली एडवर्ब है सून आफ्टर, ये कंजंक्शन है, ठीक है। इसके बाद में द ट्रुथ ब्रेवली, ये फिर से एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। ये आपका द ट्रुथ नाउन है, ये वर्ब है, ये फिर से प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई कर लिया अपन। अब हम देखते हैं किस किस का कौन कौन सा फंक्शन है। देखिए इसको अभी छोड़ देते हैं। नेगेटिवली एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है ये? पहले तो ये शब्द ही एडवर्ब है, अपन ने एलवाई लगा देख लिया है, वो ठीक है, कभी कभी इसमें धोखा भी हो जाता है। नेगेटिवली ये इस ही टॉक्स ऑफ मी नेगेटिवली, नेगेटिवली ये टॉक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? टॉक वर्ब को, टॉक ऑफ को क्या कहते हैं, टॉक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। और ये वेरी एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिवली को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। अब इनका अगर अपन एरो वगैरह बनाए तो क्या सिचुएशन बनेगी, यहां तो थोड़ा सा चलिए, ये नेगेटिवली इसको क्वालिफाई कर रहा है टॉक्ड को, और वेरी किसको कर रहा है? नेगेटिवली को कर रहा है। क्लियर? ये रीजन आउट अपन करेंगे। यहां पे देखिए आफ्टर कंजंक्शन है, क्यों है? क्योंकि इसके पहले सेंटेंस है और आफ्टर के बाद भी देखो सेंटेंस है, आई स्पोक द ट्रुथ वेरी ब्रेवली, तो ये कंजंक्शन हो गया। और कंजंक्शन को ये क्वालिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है? कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से आई स्पोक द ट्रुथ वेरी ब्रेवली, ब्रेवली किसको कर रहा है क्वालिफाई? इसको, स्पोक को। और वैसे देखें तो ये स्पोक का पूरे को कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब इसमें शामिल है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अच्छा, इसके बाद में अपन देखेंगे वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्रेवली को, तो ये इसको कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो जाएगा। ये इनका रीजन है इस तरह से। एडवर्ब फंक्शन क्या है? फंक्शन जानने से हमें एडवर्ब पहचानने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि सेंटेंस में क्लियर तरीके से एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानना सबसे मुश्किल भरा काम होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है। तो इसके द्वारा अपन उसके पास पहुंचेंगे कि किसी भी तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडवर्ब को एडजेक्टिव से अलग करके पहचान लें। और कंफ्यूजन तो तब होता है, बहुत सारे शब्द एडवर्ब की तरह दिखते हैं लेकिन वो होते एडजेक्टिव में, बहुत सारे एडजेक्टिव की तरह होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, दिखते एडजेक्टिव की तरह हैं। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव का काम भी करते हैं और एडवर्ब का काम भी करते हैं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंशिएट करना, एक ही शब्द जब डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें आइडेंटिफिकेशन वाला वीडियो डालेंगे अपन, उसमें देखेंगे। अभी तो केवल अपन फंक्शन देख रहे हैं। अब ये प्रोबेबली, प्रोबेबली माने संभवतः, शायद, तो ये शायद शब्द लगा है, ये पूरे सेंटेंस के लिए लगा है। किसके लिए लगा है? इसके लिए, पूरे सेंटेंस के लिए लगा है, पूरा सेंटेंस ही। और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में इजीली किसी भी वर्ब को, एडवर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।